से आपका स्वागत है। मैं विजय सिंह कंटिन्यू करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन जहाँ पे बेसिक हमने छोड़ा था। अभी हम करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंक्शन हमें सिंपल फॉर्म में नहीं मिलने वाला है। हमेशा फंक्शन दूसरे फंक्शन के फॉर्म में रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन रहेंगे, डिवीजन के फॉर्म में रहेंगे, तो हमेशा सिंपल में नहीं मिलने वाले हैं, हमें कॉम्पोजिट फंक्शन ही मिलेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना, इसको स्टार्ट करते हैं सीखना, ओके। डेरिवेटिव ऑफ composite functions। अब इसका मतलब क्या, कंपोजिट फंक्शन का मतलब? कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा, सपोज y इक्वल्स टू हमारा फंक्शन दिया हुआ है, वो पहले कैसा होता था, fx ऐसा, तो y होता था x का फंक्शन और हम डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि फंक्शन होगा वो किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बात अब इसकी है, ओके। बहुत सिंपल है, आपको बताता हूं मैं। क्या करना है, यहाँ पे u इक्वल्स टू जी एक्स मान लेना है, ओके। अब u जो है वो तो x का फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा, तो du बाई डी एक्स हम यहां से ले सकते हैं। इसको सपोज मैं g डैश x लिख रहा हूं, आफ्टर डिफरेंशिएशन हम इसको g डैश x लिखते हैं, बिफोर gx लिख रहे थे। अब इस y को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये f ऑफ u हो गया, क्योंकि gx को हमने u लिया हुआ है, ओके। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, x के फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और ये हमारा फंक्शन u का है, तो जो फंक्शन जिस पे डिपेंडेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएट हो सकता है। u x से डिफरेंशिएट नहीं होने वाला, जिसको क्या करेंगे हम u से डिफरेंशिएट करेंगे u के एस्पेक्ट में। अब u को हमने खुद से लिया है तो ये क्या करेंगे, u du यहाँ पे रख देंगे, और हमें फाइनली क्या चाहिए था, ये dx, तो यहाँ पे ये dx भी आ गया। अब अगर आप देखें क्लियरली तो ये du कट के फाइनली dy बाई dx ही बन रहा है, ये हमारा y हो जाएगा, y हो रहा है, तो du बाई dx ही हो रहा है फाइनली, ओके। तो यहां से dy बाई dx जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा आने वाला है f डैश u, ओके, इनटू g डैश x। अब ये g डैश x कैसे, यहाँ पे हमने इसको पहले दिखा दिया है, du बाई dx हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आने वाला है। अच्छा, सेकेंड इसमें टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे y हमारा दिया हुआ है f ऑफ gx, हमेशा ध्यान रखें इस चीज का, ओके। और हमें करना क्या है, dy बाई dx फाइंड करना है, ओके। तो मेरे को पता है कि जो भी फंक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। मतलब जो ऊपर जिसका वेरिएबल जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, gx है, फंक्शन किसका है, gx का, तो हम क्या करेंगे, d ऑफ f ऑफ gx, और इसको क्या करेंगे, gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम कर सकते हैं, ठीक है, ये gx, ये gx, यहाँ पे देखिए gx को मैंने u माना था, तो ये u f ऑफ gx अगर u के जगह पे लिखूं और ये u d ऑफ gx, तो बेसिकली ये चीज है जो दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट। अब मेरे को तो dx चाहिए, मेरे को gx तो चाहिए नहीं, तो gx मैंने अपने मन से लिया है, तो मैं क्या करूं, d ऑफ gx यहाँ पे करूंगा, और यहाँ पे क्योंकि g जो फंक्शन है वो सिर्फ x का है तो उसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। तो यहां से हमारा dy बाई dx हो जाएगा सिंपली f डैश gx, ओके, इनटू g डैश x, ओके। बात समझ में आ रहा क्लियरली,
ये कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है। फिलहाल इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसका एक्सटेंशन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, ये कहलाता है हमारा चेन रूल। ओके, ये हमारा चेन रूल है, एक चेन बनता है इसमें। हमने देखा यहाँ पे ये चेन बना, जैसे फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, ये चेन की तरह बन गया, एक ये दूसरा ये सिंपल एक ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं हुआ। पहले इसको डिफरेंशिएट किया गया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया गया, तब जाके हमें फाइनल रिजल्ट मिला। यहाँ पे देखिए चेन बन रहा है, ठीक है, चेन बन रहा है। और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे जैसे फंक्शन बढ़ता जाएगा, फंक्शन जितने ज्यादा फंक्शनों का बनता जाएगा, जितना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्पोजिट होता जाएगा, मिलकर बनेगा जैसे जैसे फंक्शन, वैसे वैसे चेन और बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इसको थोड़ा देर बाद देखते हैं हम। पहले आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इस चेन रूल के बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से चीजें समझ में आती है थोड़ी आसानी से, इसलिए इसको देखते हैं। सपोज दिया हुआ y इक्वल्स टू हमारा log ऑफ log x, ये क्वेश्चन है सपोज, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है हमारा 1/x। ये कब होता है, जब हमारे पास x रहता है, ठीक है। बट हमारे पास log तो है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, बट ये लॉगरिथमिक फंक्शन का फंक्शन है, ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमें ये फिर कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। ऐसे ही फंक्शन जो है वो कंपोजिट कहलाते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा था दो मेथड है, मैं आपको मेथड 1 यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, और मेथड 2 आपको मैं इसके बगल में बता दूंगा। ओके, आपको जो पसंद आए आप उससे कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। अब क्या कर रहा हूं मैं, log x प्रॉब्लम है ना मेरे को यहाँ x चाहिए सिंपल सा, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं t इक्वल्स टू log x ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि ये भी फंक्शन है dt/dx, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1/x, ठीक है। ये एक चीज हो गया यहाँ पे। अब फंक्शन को अगर मैं लिखूं तो y मेरा कैसा हो जाएगा, log ऑफ t, ठीक है। क्यों t, क्योंकि मैंने इसको log x को t मान लिया, ओके। तो y इक्वल्स टू log t हो गया मेरा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x मुझे चाहिए, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log t विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मेरा फंक्शन t का है और डिफरेंशिएशन करना है मुझे विथ रेस्पेक्ट टू x। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड चीज है, फील नहीं हो रहा है, ओके। तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन t का है तो t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो t हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे dt, और फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें dx चाहिए, तो हमने dx लिख दिया, वेरी सिंपल। ओके, यहां से dy/dx जो है मेरा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, log t विद रिस्पेक्ट टू t, ये दे देगा हमारा 1/t। ओके, log x क्या होता है, 1/x होता है, तो log t क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, x के पास t आ जाएगा। और dt/dx, तो dt/dx हमने यहाँ फाइंड करके रखा हुआ है, dt/dx कितना है हमारा 1/x, तो ये हो गया 1/x। अब t की जगह पर उसकी वैल्यू रखते हैं हम, तो dy/dx जो मेरा फाइनल होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/x, x का x लिख दिया मैंने, और t इसके साथ मल्टीप्लाई है, और t की जगह पे क्या है, log x, जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। तो dy/dx हमारा कितना हो जाएगा, 1/x log x। ओके, सिंपल है। अब मेथड 2 पे आते हैं, ठीक है, मेथड 2 पे आते हैं, बहुत आसान है। देखिए, गिवन है y इक्वल्स टू log ऑफ
log x। अब क्या करें, dy बाई dx जब फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्योंकि y हमारा log x है, विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। ओके, अब फंक्शन log x का तो x के रेस्पेक्ट में कैसे हो डिफरेंशिएशन, तो कैसे करें हम इसको, log x के रेस्पेक्ट में करते हैं। ओके, फंक्शन log x का log x के फॉर्म में विथ रेस्पेक्ट log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है इजीली। अब log x के हमें x चाहिए, log x तो चाहिए ना नीचे, तो फिर क्या करें, log x का डिफरेंशिएशन करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ऐसा होने से क्या होता है, log x log x ये दोनों पार्ट कैंसिल, हमारा ओरिजिनल पार्ट जो है ये dy y की जगह पे इतना और x की जगह पे x, ये चीज हमारी मिल रही है हमें। ओके, तो हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। तो यहां से क्या कर सकते हैं, dy बाई dx कितना होगा, जब यहाँ x होता है log के सामने x और नीचे भी x, तो 1/x। ओके, जो log के सामने रहेगा वो आ जाएगा, तो ये हो गया 1/log के सामने क्या है, log x है। ओके, आ गया सामने, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ log x है dx, तो log x का क्या होता है, सिंपली 1/x, तो dy बाई dx हमारा कितना हो गया, 1/x इंटू log x। ओके, तो देख सकते हैं कि दोनों मेथड से आंसर सेम आया है। जो आपको इजी लगे वैसा करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है या फिर ऐसे ही करना है, जो आपको इजी लगे वो सही होता है। ओके, तो इसको लिख लीजिए। फिर इसके एक्सटेंशन पे चलते हैं, चेन रूल को एक्सटेंड कैसे करें, मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर फंक्शन अगर हो, ज्यादा फंक्शन हो तो वे कैसे करते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। ओके, तो चेन रूल के बाद अब आते हैं एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल पे, मतलब चेन रूल को बड़ा करते हैं। और हमने दो फंक्शन के अंदर फंक्शन सिर्फ देखा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि फंक्शन के अंदर सिर्फ एक फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है, उसके अंदर फंक्शन हो सकता है, उसके अंदर भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के अंदर कई फंक्शन हो सकते हैं। तो अब चेन रूल जो हमारा वो एक्सटेंड होगा, कैसे एक्सटेंड होगा, फाइनली फाइंड तो हमें dy बाई dx करने ही बोला जा रहा है। ठीक है, अब मान लो dy बाई dx फाइंड करने बोल रहा फंक्शन, मतलब कि फाइनल जो फंक्शन है वो x का ही है, बट फंक्शन पे फंक्शन, तो क्या करें, dy बाई du करें, कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, फिर dv बाई du, फिर du बाई dv, सॉरी du बाई dv, और dv विथ रेस्पेक्ट टू मान लो dt, और लास्ट फाइनली मान लो dt विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब ऐसा क्या हुआ, इसको हमने एक्सटेंड किया, dy बाई dx को हमने एक्सटेंड किया, ये dy है ये dx है, इसको u के रेस्पेक्ट में, फिर u को v के रेस्पेक्ट में, v को t के रेस्पेक्ट में, फिर t को x के रेस्पेक्ट में। मतलब कि इसमें ये एक फंक्शन का नहीं है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन है, एक को u माना है, एक को हमने v माना है, एक को हमने t माना है, फिर इसको डिफरेंशिएट किया है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आएंगे जब फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन होंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको एग्जांपल अगर सपोज मान लो हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू e रेज टू साइन x स्क्वायर। अब एक्चुअल हमारा फंक्शन कैसा होता था, e रेज टू x, ठीक है, या तो हमारा साइन x होगा, ठीक है, या तो हमारा x स्क्वायर। अब क्या है, e रेज टू x नहीं है, e रेज टू साइन, अब साइन x भी नहीं है, साइन x स्क्वायर है, मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन है, तो e के अंदर साइन x है और साइन x के अंदर x स्क्वायर है। ओके, तो ये एक्सटेंड होगा, इसको कैसे करेंगे फिर अभी देखते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। इसको दोनों तरीके जो मैंने आपको बताए हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, तो डायरेक्ट जब सॉल्व करूंगा तो dy बाई dx, अब d ऑफ e रेज टू x क्या होता है हमारा, e रेज टू x होता है, ठीक है,
ये हम जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ई रेज टू साइन एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि इसको ऐसे कैसे, और जब ई रेज टू एक्स होता था तो डिफरेंशिएशन होता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ई रेज टू साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसको साइन एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और किसके रेस्पेक्ट में, जब साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है। जब यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, तो नीचे क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखें, ठीक है। फिर एक्स तो भी हमें मिला नहीं, तो फिर इसको एक्स स्क्वायर को, ये जो हमने लिया है, अब ये सिंपल एक्स का रेज टू एन है, सिंपल सा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। अब ये तो चेन बना, देखिए ये साइन स्क्वायर, ये चेन बना, फिर ये सिंपल सा dy बाई dx चेन से आगे बढ़ा, एक्सटेंड हुआ है चेन। हम पहले 2 कर रहे थे, 3, ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, इसको एक एक करके ऐसे करते जाएं, इजीली हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि मेन फंक्शन के ऊपर जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में ही हमें डिफरेंशिएट करना है। फिर जो यहाँ पे है फिर उसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, जो फंक्शन उसके अंदर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वो बहुत सिंपल हो गया। अभी तो dy बाई dx हम लिख सकते हैं यहां से, अब e रेज टू x होता था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर होता था e रेज टू x। तो जो ऊपर है इसके सिंपल से आंसर में लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। इनटू साइन x, अब साइन x का क्या होता था, कोस x होता था, तो साइन x स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, और x रेज टू 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 2। तो फाइनली हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड है, हमने कुछ माना नहीं है, हमने बस वेरिएबल्स को देखते हुए जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसको हम चेंज करते गए हैं, ठीक है। मेथड 2 पे आते हैं, ठीक है, जहां पे हम एज्यूम करते हैं कुछ भी एज्यूम करते हैं टी यू बी। तो अब ऐसा है कि e रेज टू साइन एक्स, ठीक है, पहला फंक्शन ही आ गया। अब साइन एक्स भी नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको ना लास्ट की तरफ से एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे फ्रंट से नहीं एज्यूम करेंगे, हम लास्ट से एज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। तो यहां से dt बाई dx जो हमारा हो जाएगा ये 2x आ गया, ठीक। अगेन अब ये एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया तो साइन t हो गया। और फिर ये साइन t है, मेरे को क्या चाहिए, e रेज टू कुछ चाहिए, ओके, e रेज टू x के फॉर्म में चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए साइन x, क्योंकि e रेज टू x अगर होता है तो सिर्फ x का फंक्शन होता है वो। अब e रेज टू साइन x का मतलब कि साइन x खुद एक फंक्शन है, तो e रेज टू मतलब कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो साइन x को हटाना है, साइन t हुआ। अब क्या करें, u करते हैं, साइन t मानते हैं u को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, du बाई dt हमारा हो जाएगा cos t, हो गया, सिंपल सा। अब बहुत सिंपल, अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ओके। तो इससे पहले y लिख लेते हैं कि y हमारा क्या बना, ठीक है। और y क्या बना हमने, e का e लिखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, देखो y हमारा क्या बन जा रहा है, e का e है। अब एक्स स्क्वायर को हमने साइन यहां लिखते हैं, ठीक है, साइन है, एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, t माना है, तो ये साइन t हो गया। और साइन t को क्या माना है हमने, u माना है, तो ये कैसा हो गया, u हो गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें dy बाई dx फाइंड करना, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करें, ये फंक्शन u का है, हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सा है, u लिखा हमने, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ओके। फिर ये du बाय dt, ओके, और फिर dt बाय dx
करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक u माना है, एक t माना है। ओके, तो यहां से dy/dx हमारा फाइनली आ जाएगा e⁻u इंटू du/dt हमारा कितना है, cos t है, और dt/dx कितना हमारा 2x है। अब जो जो जैसे हम मतलब वैल्यू पुट करते जाएं, तो dy/dx फाइनली हमारा हो जाएगा u के जगह पे अगर हम cos t रखें, सॉरी sin हो गया, t के जगह पे क्या हमने x² को t माना है, तो ये x² हो गया इंटू cos t के जगह पे हमने x² माना है, और ये इंटू 2x। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। अब देखिए ये दोनों आंसर मैच करता है क्या, देख लीजिए। तो ये ऐसे होता है, आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि जब कुछ मानते हैं तो हम इस तरफ से आते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं अपने, ठीक है, मानते हुए x² पे पहले कुछ माना, फिर साइन पे कुछ माना। ओके, ऐसे चलते हैं, और नहीं तो फिर ये मेथड तो है। जो आपको अच्छा लगे वैसे सीखिए, वैसे प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम। और जो भी इसमें आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से ट्राई करूंगा आपको समझाने की। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके। और अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। और अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो जितने भी आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ओके। चलिए तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ओके। थैंक यू।